क्या तुमने कभी कुछ इतना एम्बैरेसिंग किया है कि तुम्हें लगा हो कि बस ये धरती माता फटे और तुम उसके अंदर घुस जाओ? सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा और तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल वगैरह तो देख ही लिया होगा। ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है और ये स्टोरी मेरे कॉलेज की है। मतलब ये एक एम्बैरेसिंग डे था, ऐसा दिन जो शायद मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहूँगी। मत मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था किसी चीज़ को करने के लिए और वो बहुत ही गलत टर्न आउट कर गया, पर कोई बात नहीं। बाकी अब स्टोरी में बताऊंगी जो हुआ है, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो वो दिन भी ऐसे बहुत ही नॉर्मल कैजुअल सा दिन था। मैं लेट हो गई थी कॉलेज के लिए और ऐसा नहीं है कि बहुत ही गलती से मैं लेट हो गई थी। इंटेंशनली मैं लेट हुई थी क्योंकि उस दिन हमारे असाइनमेंट सबमिट होने वाले थे। मतलब टीचर एक एक का नाम लेता और वो बच्चा अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करता। और मैं लेट इसलिए हुई थी क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आधा बना लिया था असाइनमेंट या पूरा थोड़ा सा बचा हुआ था। शुरू ही नहीं किया था मैंने बनाना, तो था ही नहीं अब असाइनमेंट, तो मुझे थोड़ा लेट ही होना था कि चलो क्या पता है ऐसे ही टल जाए चीज़ें। पर अगर मैं क्लास में जाती और सबमिशन चल रहा होता तो मेरे पास इसका एक प्लान भी था इससे बचने का, जो कि बहुत ही सॉलिड, एक बढ़िया प्लान है वो। बताती हूँ। मैंने ये सोचा कि जब टीचर मेरा नाम बोलेंगे तो मुझे बस कॉन्फिडेंटली एक्ट करना है कि मैंने अपना असाइनमेंट दे दिया है। तो वो क्या करेंगे, बिलीव कर लेंगे कि हाँ इसने अपना असाइनमेंट दे दिया है, फिर वो अगले बच्चे से पूछेंगे और मैं बच जाऊंगी। तो कुछ दिनों में मैं अपना असाइनमेंट बना के सबमिट कर दूंगी। क्लास में जाती हूँ मैं, सबमिशन चल ही रहा होता है, तो मैं जाती हूँ, टीचर बोलते हैं कि ओके अपूर्वा अपना असाइनमेंट लाओ। मैं बोलती हूँ कि सर मैंने तो कल ही दे दिया था। कॉन्फिडेंटली मुझे एक्ट करना था, जो मैंने कर दिया कि मैंने तो कल ही दे दिया था। फिर उन्होंने मुझे देखा और बस उन्होंने देखा। उसके बाद वो जो जहाँ पे ऐसे असाइनमेंट सबके सबमिट हुए हुए थे वो वहाँ गए। किसी का अभी तक देखा नहीं था उन्होंने ऐसे, पर चलो कोई नहीं। गए वहाँ, सबका एक एक देख रहे हैं देख रहे हैं। कहाँ से मिलेगा उसमें मेरा, मैंने दिया ही नहीं है। तो उन्होंने बोला इसमें तो तुम्हारा है ही नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था कि मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं दिया था असाइनमेंट, मुझे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। पर क्या मैंने बताया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने दोबारा एक और झूठ चिपका दिया वहाँ पे कि हो सकता है किसी ने गुम कर दिया हो। ये बोल दिया मैंने। क्यों बोला पता नहीं, पर मैंने बोल दिया कि हो सकता है किसी से गुम हो गया हो। अब टीचर ने मुझे ऐसे देखा है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे क्लास में ना एक लड़की क्या करती है, कुछ भी ऐसे जो सबमिट वगैरह करने का होता है, वो एक लिस्ट बना लेती है सारे बच्चों की कि इसने दिया ये चीज़, हाँ दे दिया तो टिक कर देती है, ठीक है। तो टीचर क्या करते हैं, अच्छा मान लो रिया के पास है वो, तो रिया लिस्ट देना। तो देखते हैं उसमें कहाँ से टिक होगा, दिया ही नहीं है तो टिक ही कहाँ से होगा। वो बोलते हैं कि रिकॉर्ड में भी नहीं है तुम्हारा। तो तब मैं ये सोचती हूँ कि अब अगर मैंने झूठ बोला तो मैं झूठ बोलूंगी, ये फिर उस चीज़ को चेक करेंगे, फिर मैं अगला झूठ बोलूंगी, तो ये चेन कब तक ही चलाएंगे। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं चुप खड़ी रहती हूँ। वो समझ जाते हैं कि इसने दिया हुआ है नहीं, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अब भाई जो उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया है, एक तो तुमने अपना काम नहीं किया है, तुमने असाइनमेंट दिया नहीं है, ऊपर से तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, तुम्हें शर्म है किसी चीज़ की, ये है वो। तो मेरे को डांटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। सारे बच्चे आपस में फुसफुस फुसफुस करके हंस रहे थे। भाई इतना ज़्यादा गंदा फील हुआ मुझे। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे चुप खड़ी रही बस। फिर उन्होंने मतलब 5 मिनट 10 मिनट मेरे को ऐसे लेक्चर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत गंदा फील हुआ, बस मुझे ऐसा लगा कि हे धरती माता आप फटो और मैं आपके अंदर समा जाती हूँ बस अब। मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते हो उस टाइम पे जब तुम्हें ऐसे डांट पड़ रही है और सारे बच्चे सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहे हो और हंस रहे हो तुम्हारे पीछे। पर चलो कोई बात नहीं। अब क्लास ओवर हो जाती है, मैं वॉशरूम जाती हूँ। वॉशरूम में मैं शीशे के सामने खड़े होके बस ये सोच रही होती हूँ मैंने क्या किया है। एक तो होता है ना कि यार तुमने झूठ बोला, तुम्हें ऐसे डांट पड़ी, चलो ठीक है। मैंने तो झूठ भी इतना घटिया झूठ बोला मैंने कि मतलब टीचर को पता ही लग गया। यार नहीं पता लगता है, मतलब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमने दे दिया और वो मान लेते हैं, ऐसा ही सबके साथ होता है। पर मैंने झूठ बोला और उन्हें पता भी लग गया है कि भाई कितना कितना घटिया झूठ बोला था मैंने। पर चलो कोई बात नहीं। अभी मैं इस चीज़ को बता रही हूँ ना तो बहुत ऐसे नॉर्मल लग रहा है, पर जब ये हुआ था क्लास में, जब फेस कर रही थी मैं वो, तो बहुत गंदा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते और ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है। अगर मैं वो एक सच बता देती तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं सुनना पड़ता या मुझे इस फीलिंग को फील नहीं करना पड़ता। पर उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ, एक दो दिन में पता है कैसा चलता है, क्लास भूल चुकी है। क्लास मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है और होता भी नहीं है कॉलेज में ऐसा। तो कुछ नया हो जाता है, बच्चे उस चीज़ की बात करने लगते हैं और वैसे भी किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों क्योंकि सब एक ना एक बार एक दो बार ऐसे डांट खाते हैं टीचर से, जो कि नॉर्मल है। पर जब सब चीज़ों को भूल जाते हैं ना, और जिसके साथ होता है वो नहीं भूल पाता है।
सब बेशक से नॉर्मल थे, पर मैं जब किसी से बात करती थी तो मुझे बस माइंड में ऐसा आता था कि यार इसे भी पता होगा उसके बारे में, ये भी यही सोच रहा होगा कि मैंने झूठ बोला था, मुझे ऐसे डांट पड़ी थी, जो भी है। तो मैं उस चीज़ से नहीं निकल पाई हूँ, पर सब निकल गए हैं। 1-2 दिन के बाद क्या होता है, मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपने टीचर्स से ना बताना चाहिए कि यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए, ऐसा कुछ। तो मैं जाती हूँ अपने टीचर से सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी सर, मतलब मैं डर गई थी, मैंने ऐसा नहीं था कि मेरे पास था नहीं, मैंने बनाना शुरू ही नहीं किया था, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने झूठ बोल दिया, जो भी है। उसके बाद वो कहते हैं कि, और पता है, अब टीचर ने, जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगा कि वो और 2 बात बोलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना असाइनमेंट बना लो और अब उसे सबमिट कर देना कुछ दिनों में। मैं सोचा कि यार ये चीज़ें कितनी नॉर्मल है। हम चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि सब ये सोच रहे होंगे, वो सोच रहे, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें खुद को फ़र्क पड़ रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसा जानती हूँ कि बस मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं, पड़ता है। खुद को तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब हमारे साथ कुछ होता है। क्या होता है, मैं नया असाइनमेंट अपना बना लेती हूँ, मैं उसको सबमिट करती हूँ, और देन द टीचर इज़ लाइक, जब उन्होंने लिया मेरे से, वो स्माइल कर रहे थे, और मुझे भी ऐसा बहुत ही हल्का फ़ील हुआ उस टाइम पे कि एक तो मैंने सही बात बता दी है जो हकीकत थी, मेरे ऊपर कुछ ऐसा लोड नहीं है किसी चीज़ का। पर अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है, कि जब हम एम्बैरेसमेंट वगैरह से बचने के लिए कोई छोटा सा झूठ बोलते हैं ना, और हमें लगता है कि सॉर्ट है अभी ये चीज़, हमने तो इस चीज़ को निकाल दिया है, निपटा दिया है, कुछ निपटता नहीं है। उल्टा वो एम्बैरेसमेंट और बड़ी होके तुम्हारे मुंह पे आके ऐसे लगती है कि बस गिल्ट रहता है कि यार उसी टाइम बता देना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा कर लेना चाहिए, पर बाद में कुछ नहीं होता है। तो या दिस वॉज द स्टोरी विच वॉज, शायद मैंने बहुत जल्दी बता दिया, पर यही हुआ था। अब यार पता है, कॉलेज वगैरह में डांट खाना, स्कूल में डांट खाना, बाद में जब हम उस चीज़ को सोचते हैं ना, तो हमें लगता है तो बहुत ही नॉर्मल था, ऐसे हो गया, पर जब हो रहा होता है तब इतना अजीब सा लगता है कि अगर किसी छोटी सी चीज़ के ऊपर भी डांट पड़ रही होती है तो बहुत गंदा फील होता है। ये तो फिर भी ऐसा था कि मेरी खुद की गलती सामने पकड़ी गई है, कि टीचर भी समझ गया है, बच्चे भी समझ गए हैं, और बस मैं वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ी हूँ। तो गाइज दिस वॉज द स्टोरी। तुम्हें स्टोरी कैसी लगी है तुम कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें अपनी कोई स्टोरी या ट्रॉमा या कुछ भी ऐसा शेयर करना हो तो तुम उसे मेरे ईमेल पे भेज सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।